वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। छोटी बच्चियों के लिए अगर आपके पास आपके ड्रेस में से कोई कपड़ा बच गया है और आप इसको वेस्ट नहीं करें बिल्कुल भी। हर तरह का फैब्रिक छोटा हो बड़ा हो सारे ही यूज़ हो जाते हैं, हर साइज़ के बच्चों के लिए बनाए जा सकते हैं। तो आज मैं आपको थोड़े से आइडियाज़ बताऊँगी और इनमें से एक आधा ड्रेस जो है इस तरह का भी है कि आप चाहें तो उसको बड़ी बच्चियों के लिए बना लें, अपने लिए बना लें, हर साइज़ की बच्ची के लिए बना सकती हैं। कमीज़ के ऊपर बना सकती हैं, स्लीव के ऊपर बना सकती हैं, मतलब सारे ही ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप किसी भी डिज़ाइन को कन्वर्ट कर सकती हैं अपने ड्रेस के अंदर। ठीक है, आपने डिज़ाइनिंग देखनी है, डिज़ाइनिंग देखने के बाद आप अपनी बच्ची के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लें कि मेरी बच्ची का साइज़ ये है तो मैं इसको इस तरह से बना लूँ। डिज़ाइन एक आपके सामने आ जाता है। सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो होती है डिज़ाइनिंग। अगर डिज़ाइनिंग मौजूद है तो फिर साइज़ का तो कोई इशू ही नहीं होता है ना कि इतने साल की बच्ची का हो या इतने साल की बच्ची का हो। चले मैं सबसे पहले जो है ना आपको ड्रेसेस दिखाऊँ। हाँ जी, ये ना एक ड्रेस है जी, ये देखें। अब इसकी आप लुक देख लो इस ड्रेस की। आपने जब छोटी बच्चियों के लिए बनाना है ना, मतलब अगर 6, 7, 8 साल तक मंथ तक की बच्चियां हैं ना, तो उनका आपको फ्लेयर नहीं रखना है, खुला नहीं रखना है ज़्यादा। बैठने वाले जो बच्चे होते हैं उनको आप बहुत ज़्यादा खुला कपड़ा पहनाती हैं ना, वो पहना हुआ अच्छा नहीं लगता। वो ऊपर को एक तो सारा ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाता है, उसका एक लुक नहीं आता है, वो खूबसूरत नहीं लगता है। तो इसको ये देखें, मैंने बिल्कुल बहुत कम इसकी मैंने चौड़ाई सिर्फ जो है ना वो 16 इंच है चौड़ा, और नीचे से फिर इसके फ्रिल लगाई है ना, तो फ्रिल की वजह से ये थोड़ी सी फ्लेयर इसकी ज़्यादा हो गई। अगर फ्रिल लगानी है तो मैंने 16 रखा है 6 माह की बच्ची का, और अगर मैं फ्रिल नहीं लगाऊं तो फिर मैं 20 रखती हूँ। ठीक है, ये भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। 20 इंच का मैं घेरा रखती हूँ और फ्रिल लगाई है। फ्रिल की क्योंकि अपनी एक शेप होती है तो इसलिए फिर मैंने इसको छोटा रखा था। अच्छा जी, ये ना बचे हुए पीसीज में से था, कमीज़ में से थोड़ा सा ये वाला इतना सा ही पीस बचा था। उसके नीचे ये अलहदा लगाई है इसकी लेंथ पूरी करने के लिए। ऊपर भी शलवार के साथ के कपड़े की मैंने ऊपर वाली भी बॉडी लगाई और बैक साइड की भी बॉडी लगाई। ठीक है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ सारी डिज़ाइनिंग। फिर सेंटर में कपड़ा जो है मैंने ये वाला जो था, ये थोड़ा सा मैंने सेंटर में कपड़ा डाला है। ये देखें, ये आपको सिलाई नज़र आ रही है, जोड़ नज़र आ गया ना। फिर इसके बाद मैंने साइड के ऊपर ये प्लेन कपड़ा डाला। प्लेन कपड़ा डालने के बाद फिर मैंने यहाँ एक लेस लगाई, यहाँ डोरी लगाई, सेंटर में एक कपड़े की पट्टी लगाई, साइडों पे पट्टी लगाई। तो आपके सामने ये डिज़ाइनिंग देख लें कि बॉडी का एक डिज़ाइन भी बन गया है। मतलब मैंने शलवार के साथ के कपड़े की बॉडी लगाई है, उसके ऊपर मैंने प्रिंट के साथ डिज़ाइनिंग कर दी है ताकि वो सारा एक जो है वो एक लुक बन जाए फ्रॉक का। जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है वो तो छोटे छोटे पीसेस से जितने भी बचे हुए उनको कटिंग कर करके मैंने इस तरह से ऊपर लगा दिया। अब बैक साइड के ऊपर बॉडी बिल्कुल सिंपल थी। वो सिंपल के साथ जो है एक लुक नहीं आता है। मतलब अगर आपने किसी भी ड्रेस को, बच्चे को अच्छा फैब्रिक है, मतलब अब ये गुल अहमद का सूट है और पेंट वाला है, तो अगर अच्छा ड्रेस है कहीं आते जाते वक्त पहनना है तो फिर ये होता है कि डिज़ाइनिंग हो, थोड़ी प्यारी भी लगे, हल्की फुल्की भी हो और अच्छी भी लगे। फिर मैंने 2 पट्टियाँ जो हैं यहाँ पे इसी कपड़े की 2 पट्टियाँ रख के मैंने लगा के यहाँ पे मैंने एक टाई लगा दी। अब आप बैक साइड का भी लुक देख लें। बड़ी बच्चियों के लिए भी आप ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसी तरह से कपड़े की पट्टियाँ लगा लें और फ्रंट साइड का भी लुक देख लें। सेकंड वाला ड्रेस है जी, इस ड्रेस को आप हर साइज़ की बच्ची के लिए बना सकती हैं। अपने ड्रेस पे भी प्लेन सूट के ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, बच्चियों के फ्रॉकों पे भी कर सकती हैं। अब इसकी बॉडी के ऊपर जो है ना मैंने इस तरह से धागे की सिलाइयाँ लगाई हैं, मल्टी धागे की सिलाई लगाई है, तिरछी रख रख के इस तरह से सारी। ठीक है, और नीचे इसका मैंने घेरा जो है वो कुछ इस तरह से बनाया है। मैंने इसके जो है घेरे के ऊपर उल्टी साइड से जो है इस तरह से हल्की हल्की सी डिज़ाइनिंग कर ली थी पेंसिल के साथ, और उसके ऊपर एक मैंने बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा जो है ना इस तरह से मैंने ट्रेसिंग कर ली। ये देखें, फिर मैंने हल्का सा बुकरम वैसे ही रखा था। मैंने बुकरम जो है इसके साथ पेस्ट नहीं किया था, वैसे ही बुकरम रखा था ताकि सिलाई जो है वो अच्छी धागे की आ जाए, क्योंकि उसको टर्न करना है तो ये ना हो कि कपड़ा जो है वो साथ में उसमें चुन्नट ना पड़ जाए। ठीक है जी, इस तरह से मैंने घेरे के ऊपर ये रख के तो फिर एक फ्लावर और एक इस तरह से कॉर्नर्स के ऊपर सारे मैंने फ्लावर्स लगा दिए हैं। तो आपके सामने इस फ्रॉक का लुक देखें। आप इसको स्लीव्स के ऊपर अपनी स्लीव पे भी बना सकती हैं, बच्चियों की कमीज़ों पे भी बना सकते हैं, घेरे बन सकते हैं, फ्रॉक्स भी बन सकते हैं, बड़ी बच्चियों के फ्रॉक्स भी बन सकते हैं। आपकी मेहनत है कि आप जितनी भी कर लें, इस फ्लेयर को आप जितना बड़ा लेती जाएंगी उतना खूबसूरत ये बनता जाएगा। और इस तरह से ये बड़ी ही खूबसूरत और रेडीमेड स्टाइल की डिज़ाइनिंग होगी। बैक साइड बिल्कुल सिंपल मैंने रखा है क्योंकि फ्रंट साइड ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो डिज़ाइनिंग वाली है, तो इसलिए मैंने बैक को सिंपल रखा है ताकि एक रेडीमेड का जो लुक है ना वो इसमें ज़रूर आए। ठीक है जी, अब ईद आ रही है आगे, तो इस गर्मियाँ भी हैं, तो इस तरह से आपके सामने ये ड्रेस पड़ा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें।
ये भी मैंने बचे हुए पीसेस में से ही बनाया है। ये गुल अहमद का सूट था और गुल अहमद के सूट के ऊपर ये सितारों का आजकल बहुत फैशन है। ये सितारे इसके ऊपर लगे हुए मिल रहे हैं और हम लोग मैंने जो है ये डिज़ाइनिंग मैंने अभी कुछ दिन पहले दिखाई भी है कि हमने अपने प्रिंट सूट के ऊपर, लॉन के सूट के ऊपर सितारे जो हैं वो खुद से लगा के अपने ड्रेस को इतना खूबसूरत कर लिया था। ये सितारे जो हैं इसी तरह से इस पे लगे हुए ही आए हैं, मतलब ये गुल अहमद ने इस तरह जो है डिज़ाइनिंग नहीं दी है। तो इस तरह से ये खूबसूरत फ्रॉक को मैंने शक्ल दे दीजिए। नीचे वाला जो है मैंने कमीज़ वाला हिस्सा है, ये वाला इसका ट्राउज़र था, ट्राउज़र वाला मैंने हिस्सा ऊपर डाल दिया है। यहाँ जो लेस का थोड़ा मैंने डिज़ाइन जो है इसकी साइडों के ऊपर वो जो होती है ना किनारी बनी हुई होती है, वो मैंने कट कर दी थी। कट करके मैंने सिर्फ सेंटर से ये फ्लावर से निकाल के ये लगा दिए। फिर मैंने ये 3 फ्लावर्स जो हैं ये इसके सेंटर में रखे ना, ये देखें सिलाई आपको नज़र आ रही है। मैंने एक यहाँ, एक सेंटर में, एक इधर और फिर इसके ऊपर रख के सिलाई लगा के इसको एक खूबसूरत सी शक्ल दे दिया। जिस तरह से एक बेल्ट बना हुआ होता है ना, एक बेल्ट की शक्ल आ गई कि नीचे वो छोटा है ऊपर बड़ा फ्लावर है। आपको मिलने लेस जो है वो तो इस स्टाइल में कभी नहीं मिलेगी, नीचे छोटा ऊपर फ्लावर और इस तरह से बिल्कुल फिर परफेक्ट जगह पे। तो मैंने इसको खुद से इस तरह बना लिया कि छोटी लेस मैंने नीचे लगा दी, बड़े वाले फ्लावर मैंने ऊपर रख के फिर ऊपर रख के मैंने सिलाई लगा दी है। ये एक तरह से मैंने आपको सिर्फ एक इसका बताना था। फ्रॉक तो बिल्कुल सिंपल ही था, इसका दिखाना था कि ये बेल्ट की शक्ल बनती है और खूबसूरत लगती है। तो आप लोगों के लिए भी एक आइडिया हो जाएगा कि आप इस तरह से लेस को लगा सकती हैं। हाँ जी, ये देखें जी, एक ये फ़्रॉक है जी, इसको मैंने इस तरह से ओपन रखा है, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह से कटिंग करते हैं ना सिंपल फ़्रॉक कटिंग करके इसको यहाँ से सेंटर से मैंने कट कर दिया। बॉडी का भी बिल्कुल सेम टू सेम था, जिस तरह से बैक साइड की कटिंग की उसी तरह से फ्रंट साइड की कटिंग की और सेंटर में कट लगा दिया। फिर इसको चुन्नट दी, इसको चुन्नट दी, इसको चुन्नट के साथ इसके साथ जोड़ दिया, इसको चुन्नट लगा के इसके साथ जोड़ दिया। जब जुड़ गया फिर मैंने दोनों साइड के ऊपर हल्का हल्का सा बुकरम लगाया। बुकरम लगा के फिर मैंने पाइपिंग लगाई, मतलब ऊपर से कंधे जोड़ लिए, फिर पाइपिंग जो है सारी आगे से पीछे इस तरह से पाइपिंग लगा दी। फिर सेंटर में ये कपड़ा डाला इस तरह से ऊपर तक, ये देखें, और जितना बंद करना था उतना बंद कर दिया और जितना खुला रखना था उतना खुला रख दिया। तो इस तरह से ये ओपन स्टाइल फ्रॉक आपका रेडी हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। और बाद में पहले जब मैंने इसको जोड़ा था तो फिर मैंने ऊपर लेस जो है पहले ही लगा ली थी, फ्रंट साइड पर भी बैक साइड पर भी। बैक साइड के सेंटर में मैंने ब्लैक का थोड़ा सा टच दिया है ताकि एक खूबसूरत सा लुक आए बैक के ऊपर भी, क्योंकि फ्रंट साइड पर हमारे ये लुक आ रहा था। तो बैक साइड पर मैंने यहाँ पर इसका दिया। तो इस तरह से ये फ़्रॉक जो है ये बड़ा ही खूबसूरत सा बेबी फ़्रॉक जो है इस तरह रेडी हो गया है। आज की वीडियो आपके लिए यकीनी तौर पर बहुत यूज़फुल हुई होगी और अच्छी डिज़ाइनिंग और तरीके समझ आ गए होंगे कि आप लोग इस तरह से ट्राई कर सकती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।